द विलेज क्रिकेट मैच यानी कि देहात का क्रिकेट मैच। विलेज कहते हैं देहात को, गांवों को, ठीक है। द जो है एक आर्टिकल है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी सिनोनिम भी मौजूद हैं और हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद हो, ये जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबक को। लिखा हुआ है कि इट वॉज अ ब्राइट संडे मॉर्निंग। ये एक रोशन चमकदार, ठीक है, धूप वाली इतवार की सुबह थी। कहाँ पर? इन द विलेज ऑफ चमनपुर, यानी कि चमनपुर के देहात में, ठीक है। चमनपुर बेसिकली उस जगह का नाम है। एवरीवन, हर एक, यहाँ पे एवरीवन क्या है? एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीवन वाज एक्साइटेड, हर एक पुरजोश था, ठीक है। एक्साइटेड को हम एंथुसियास्टिक भी कहते हैं। क्यों पुरजोश था? बिकॉज, क्योंकि द लॉन्ग अवेटेड क्रिकेट मैच वॉज फाइनली हैपनिंग, यानी कि वो क्रिकेट का मैच बिल आखिर हो रहा था, जिसके लिए काफ़ी वक्त से, काफ़ी तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, वो क्रिकेट मैच किसके दरमियान था? टीम गोगा, यानी कि टीम गोगा वर्सेस बमुकाबले टीम चाचा रफ़ीक, यानी कि टीम चाचा रफ़ीक के दरमियान था। द ओल विलेज, यानी कि पूरी गाहों, ओल विलेज मतलब पूरी गाहों, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हुए, यानी कि सारे जो गांव वाले थे वो जमा हो गए। कहाँ पे? अराउंड द डस्टी प्ले ग्राउंड, यानी कि गर्द आलूद खेल के मैदान के इर्द गिर्द, ठीक है। सारे यानी कि ग्राउंड के इर्द गिर्द तमाशाई के तौर पर बैठ गए। इवन अत्ता के गोट्स एंड चिकन्स, अत्ता के बकरियां और जो मुर्गी थे, ठीक है, सीम टू बी वाचिंग द गेम क्यूरियसली, ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे वो भी देख रहे हैं इस गेम को, इस खेल को, क्यूरियसली यानी कि तजस्सुस से। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस? गोगा, यानी कि गोगा जो था द फेमस विलेज कॉमेडियन, एक फेमस यानी कि उस देहात का मशहूर कॉमेडियन था, मज़ाहिया इंसान था। वॉज द कैप्टन ऑफ हिस टीम, यानी कि अपने टीम का कैप्टन था, ठीक है। ईयोर, उसने पहना हुआ था पैड्स, यानी कि पैड्स जो पहनते हैं, पैड्स पहने हुए थे। ऑन द रॉन्ग लेग्स, यानी कि उल्टे पाँव, ठीक है। यानी कि जो दाहिने पैर था उसने बाहिन तरफ पहना हुआ था और बाहिन जो पैर था उसने दाहिने तरफ पहना हुआ था। एंड, और कैरीड, और उठाया हुआ था। अब ब्रोकन, एक टूटा हुआ बैट, यानी कि टूटा हुआ बैट उठाया हुआ था। क्लाइमिंग, दावा कर रहा था, चिल्ला रहा था, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कि दिस इज़ माई लकी बैट, ये मेरा लकी बैट है, ये मेरी किस्मत वाली बैट है। इट ओनली मिसेस द बॉल 99% ऑफ द टाइम, ये ज़्यादातर वक्त क्या करता है, ये 99% क्या करता है, बॉल को मिस कर देता है। इस टीम मेट्स, यानी कि उसके टीम वाले या उसके जो प्लेयर्स थे, लाफ्ट अनसे, लाउडली, ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पे लाउडली क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है, किसी सेंटेंस में बता देता है कि ये काम किस तरीके से हुए। अभी वो अनसे किस तरीके से? ज़ोर ज़ोर से या स्लोली, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से। तो इस तरह से स्लोली, आहिस्ता, लाउडली, ये सारे क्या है? एडवर्ब है। वाइल, जबकि चचा रफ़ीक टीम, यानी कि चचा रफ़ीक की जो टीम थी, यहाँ पे आप देख रहे हो एपोस्ट्रोफी एस का मैंने कहा एक पोजेसिव नाउन है, ठीक है, जो यहाँ पे मिल्कियत को ज़ाहिर करता है। चचा रफ़ीक की जो टीम थी लुक्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि पुरएतमाद नज़र आया, ठीक है, कॉन्फिडेंट नज़र आया। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस? द एम्पायर, यानी कि जो एम्पायर था, आ स्कूल टीचर, जो एक स्कूल टीचर थी, शाउटेड, चिल्लाया, ज़ोर से कहा, प्ले, ठीक है, यानी कि खेल शुरू होने से पहले किस तरह हम कहते हैं? प्ले। तो उसने शुरू कर दिया प्ले कहकर। गोगा टुक द फर्स्ट बॉल, यानी कि गोगा ने पहले बॉल का सामना किया। द बॉलर रेन फास्ट, यानी कि जो बॉलर था वो तेज़ से दौड़ा। एंड, और गोगा स्विंग इज बैट, यानी कि गोगा ने क्या किया? घुमाया। स्विंग मतलब घुमाया। इस बैट यानी कि अपनी बैट को, विद ऑल इज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। एंड, और मिस्ड, और मिस कर दिया कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, यानी कि मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से उसने बॉल को मिस कर दिया। द बॉल इट इज शूज़, यानी कि जो बॉल था वो लग गया उसकी पाँवों को। एंड ई जम्प्ड, उसने क्या किया? छलांग लगाया।
स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए। क्या चिल्लाया? कि नो बॉल, यानी कि ये नो बॉल है। क्यों? इट अटैक्ड मी, क्योंकि इस बॉल ने मेरे ऊपर हमला किया है, इस ये बॉल जो है मुझे लगा है, तो ये नो बॉल है। द क्राउड बस्ट इनटू लाफ्टर, और यानी कि जो मजमा था, जो सारे लोग जो तमाशाई बन के बैठे हुए थे, वो सारे हंस पड़े। फिर आगे क्या लिखा हुआ है रेफरेंस के ऑन द नेक्स्ट बॉल, यानी कि अगली बॉल पर गोगा ट्राइड अगेन, यानी कि गोगा ने एक बार फिर कोशिश की। दिस टाइम, यानी कि इस बार द बॉल बाउंस्ड ऑफ इज बैट, यानी कि जो बॉल था वो सीधा उछला उसके बैट के ऊपर से, यानी कि बैट के ऊपर से गुजरा। एंड और वेंट स्ट्रेट ऑन टू इज ओन स्टम्प, और सीधा उसकी विकेटों को लग गया। ठीक है, सीधा उसके विकेट्स को लग गया। द एम्पायर डिक्लेयर्ड, यानी कि जो एम्पायर था उसने ऐलान किया, उसने यह बताया कि आउट। ठीक है, यानी कि ये आउट है। बट लेकिन गोगा प्रोटेस्टेड, गोगा ने एहतजाज किया, यानी कि नहीं माना। क्या कहा? कि इट्स अनफेयर, ये अनफेयर है, ये नाजायज़ है। ठीक है, यानी कि असल में मैं आउट नहीं हूँ। क्यों? द स्टम्प्स मूव्ड फर्स्ट, यानी कि जो विकेट्स थे वो पहले हिले, यानी कि बाल के टकराने से पहले वो हिल गए थे। इस टीम, यानी कि उसकी जो टीम थी, लाफ्ट, यानी कि अंसा सो हार्ड, इतनी ज़ोर से, दैट के इवन द बॉलर फेल ऑन द ग्राउंड, अत्ता के अंसी से जो बॉलर था वो भी ज़मीन पे गिर पड़ा, यानी कि ज़मीन पे हंसने लगा। फिर आगे लिखा हुआ है रेफरेंस टू वैन, यानी कि जब इट वॉज टीम रफ़ीक टर्न, टीम रफ़ीक का बारी आया टू बैटिंग करने के लिए। गोगा बिकेम, यानी कि गोगा बना द विकेट कीपर बना। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ कैचिंग, यानी कि कैच करने के बजाय, द बॉल, यानी कि बाल को कैच करने के बजाय, ये केप्ट चैटिंग, यानी कि वो बात करता रहा विद द क्राउड, यानी कि तमाशाइयों के साथ। सडनली, अचानक, द बॉल इट इज़ एलमेट, यानी कि बाल जो है लग गया उसके एलमेट को। एंड और बाउंस्ड इनटू इज एंड, और सीधा उसके हाथों में गिर पड़ा। एवरीवन अरहिक शाउटेड, चिल्लाया, कैच। एंड और गोगा प्राउडली सैड, और गोगा ने क्या किया? बड़ी फ़ख्र या मुतकब्बराना तरीके से कहा कि सी, देखा, आई प्लान्ड दैट, मैंने इसी का मंसूबा बंदी किया था, यानी कि मैंने यही सोचा था। एज द गेम कंटिन्यू, जैसे ही जो गेम था वो जारी रहा। क्योस, यानी कि जो अफरा तफरी थी, रूल्ड द फील्ड, यानी कि ग्राउंड में छा ही रही, यानी कि हर जगह अफरा तफरी थी। फिर उसके बाद क्या लिखा रेफरेंस के अखाओ, एक बैल एक गाय, वॉकड इन, यानी कि अंदर आया, यानी कि ग्राउंड के अंदर आया। एंड और स्टॉप्ड द बॉल, यानी कि बाल को रोका, उस गाय ने बाल को रोका विद स्टेल, यानी कि अपनी दुम के साथ। गोगा डिक्लेयर्ड, यानी कि गोगा ने ऐलान किया, ज़ोर ज़ोर से बताया कि शी इज़ पार्ट ऑफ आवर टीम नाउ, अभी वो हमारी टीम का हिस्सा है। द अंपायर कुडंट स्टॉप लॉपिंग, यानी कि जो अंपायर था वो अंश से बगैर नहीं रह सकता। एंड और मैच बिकेम अ कॉमेडी शो, और जो मैच था वो बना अ कॉमेडी शो, एक कॉमेडी शो बन गया। फिर आगे क्या लिखा हो रेफरेंस? इन द फाइनल ओवर, यानी कि आखिरी ओवर में, फाइनल ओवर में, टीम रफ़ीक नीडेड, यानी कि टीम रफ़ीक को दरकार थी, ज़रूरत थी 2 रन, यानी कि 2 रन, टू विन, यानी कि जीतने के लिए। द बॉलर, यानी कि जो बॉलर था, थ्रू फेंका, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रू फेंका द बॉल, यानी कि बाल को। एंड और द बैट्समैन, और जो बैट्समैन थी, इट आई इन द हेयर, और बैट्समैन ने क्या किया? इसको इतनी ज़ोर से मारा कि बहुत ऊंचा गया, या आप कह सकते हो इसको ऊंचा शॉट मार दिया। फिर आगे लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, फिर आगे लिखा कि गोगा रेन टू कैच इट, यानी कि गोगा जो है दौड़ा टू कैच इट, यानी कि इसे पकड़ने के लिए। बट स्लिप्ड, लेकिन फिसल गया। इन द मड, यानी कि कीचड़ में। लैंडिंग, गिरते हुए। फ्लैट ऑन इज बैक, अपनी पुश्त पर, यानी कि उल्टा होकर गिर पड़ा। द बाल फेल इनटू हिज पॉकेट, यानी कि जो बाल था वो सीधा उसके जेब में गिर पड़ा। एंड और गोगा शाउटेड, और गोगा ने चिल्लाया, ज़ोर ज़ोर से कहा कि आउट। द बॉल इज़ कैप्चर्ड, यानी कि जो बाल है वो पकड़ा गया है। द एम्पायर वॉज क्राइंग विद लाफ्टर, यानी कि एम्पायर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ठीक है, क्राई का मतलब है चिल्लाना या आफ्टर लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, यानी कि एक तवील बहस व मुबाहसे के बाद,
ई डिक्लेयर्ड, उसने ऐलान किया, उसने बताया कि द मैच अ टाई, यानी कि जो मैच है वो बराबर है, इसमें से किसी ने नहीं जीता। बोथ टीम्स, दोनों टीम, चीयर्ड, खुशी मनाने लगे, लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से, एंड गोगा, और जो गोगा था, प्राउडली यानी कि बड़ी फ़ख्र से, मुतकब्बराना तरीके से अनाउंस्ड, ऐलान किया। क्या ऐलान किया कि वी डिडंट विन, हम नहीं जीते। ये जो है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। वी डिडंट विन, हम नहीं जीते, बट लेकिन, वी डिडंट लूज ईदर, हम हारे भी नहीं हैं, बिकॉज क्योंकि, वी कन्फ्यूज एवरीवन, क्योंकि हमने हर एक को परेशान किया, कन्फ्यूज़ किया और उलझा दिया। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कि हमें इस सबक से क्या मिलता है डिफरेंस, कि समटाइम्स बाज़ औक़ात लाफ्टर विंस, यानी कि जो हंसी है वो जीत जाता है, मोर अर्थ यानी कि ज़्यादातर दिलों को, दैन ट्रॉफीज़ यानी कि ट्रॉफी से ज़्यादा। अभी डिस्कस करने वाले हैं वन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले डिफरेंस आता है ब्राइट। ब्राइट कहते हैं रोशन, चमकदार, जिसे हम रेडियंट भी कहते हैं, लुमिनस भी कहते हैं। एक्साइटेड यानी कि पुरजोश, मुतहर्रिक, जिसे हम थ्रिल्ड भी कहते हैं, एंथुजियास्टिक भी कहते हैं। लॉन्ग अवेटेड यानी कि तवील इंतज़ार किया गया, जिसे हम कुछ हद तक एंटिसिपेटेड भी कहते हैं और एक्सपेक्टेड भी कहते हैं। डस्टी कहते हैं गर्द आलूद या डर्टी या अनक्लीन को कहते हैं। क्यूरियसली यानी कि तजस्सुस से, जिसे हम इनक्विजिटिवली भी कहते हैं, वंडरिंगली भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस कमेडियन। कमेडियन कहते हैं मज़ाहिया इंसान को, जिसे हम जोकर या और ह्यूमरिस्ट भी कहते हैं। ब्रोकन कहते हैं टूटा हुआ, करेक्ट या डैमेज्ड इसको कहते हैं। कॉन्फिडेंट कहते हैं पर एतमाद को, जिसे हम एश्योर्ड भी कहते हैं, सर्टन भी कहते हैं। अंपायर कहते हैं एम्पायर को, जिसे हम रेफरी और एडजुडिकेटर भी कहते हैं। स्क्रीम कहते हैं चिल्लाने को, जिसे हम येलिंग और शाउटिंग भी कहते हैं। बाउंस्ड मतलब उछला, ठीक है, उछलना, जिसे हम रिबाउंडेड भी कहते हैं और रिकोशेटेड भी कहते हैं। स्टम्प्स कहते हैं विकेट्स को, जिसको हम विकेट या पोल्स कहते हैं। प्रोटेस्टेड यानी कि एहतजाज किया, जिसे हम ऑब्जेक्टेड या पोस्ट कहते हैं। कैचिंग कहते हैं पकड़ने को, जिसे हम ग्रैबिंग, सीजिंग कहते हैं। एलमेट कहते हैं एमलेट को, जिसे हम एड गियर भी कहते हैं, प्रोटेक्शन भी कहते हैं कुछ हद तक। क्योस कहते हैं अफरा तफरी को, जिसे हम डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन भी कहते हैं। स्लिप्ड यानी कि फिसलना, फिसला, जिसे हम स्टम्बल्ड या स्किडेड भी कहते हैं। लैंडिंग मतलब गिरना, जिसे हम फॉलिंग या कोलैप्सिंग भी कहते हैं। पॉकेट कहते हैं जेब को, जिसे हम पाउच या कंपार्टमेंट कुछ हद तक कहते हैं। आर्ग्यूमेंट कहते हैं बहस को, जिसे हम डिस्प्यूट या क्वेरल कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस जैसे आप देख रहे हो ट्रांसलेशन है, जो यकीनन आपको काफ़ी मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।